मेरे के बाद स्वागत है आपका। जी हाँ, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं बियाडा पर कि आखिर कहाँ है बियाडा की उद्योग। और अब दिखाते हैं आपको एक और तस्वीर। भाकपा माले ने बियाडा भूमि आवंटन में गड़बड़ियों को लेकर एक पुस्तिका प्रकाशित की है। इस पुस्तिका में भूमि अधिग्रहण पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का भी जिक्र है। कोर्ट ने कहा था कि उपजाऊ भूमि का अंधाधुंध अधिग्रहण देश को गंभीर खाद्य संकट की तरफ ले जाएगा। किसानों को उनकी जीविका से वंचित करना ठीक नहीं है। एक दो उपजाऊ जमीन ली गई, फिर उसको कौड़ियों के मोल चहेते लोगों को दे दिया गया। इसके बाद भी न उद्योग खुला, न राज्य में रोजगार के अवसर बढ़े। चर्चित फारबिसगंज गोलीकांड की पृष्ठभूमि में भी बियाडा का जमीन विवाद ही है। बियाडा की जमीन पर राज्य में कई जगहों पर औद्योगिक क्षेत्र खुले, लेकिन हर जगह निराशा ही हाथ लगी। माले के सर्वे के मुताबिक फतुहा, बिहटा, पाटलिपुत्रा, हाजीपुर और बिहिया औद्योगिक क्षेत्र में जमीन आवंटन और उद्योग स्थापित करने को लेकर कोई ना कोई विवाद है। यानी उद्योग के नाम पर किसानों के साथ धोखा किया गया, बेरोजगार नौजवानों के साथ धोखा किया गया। अनगिनत शिकायतों के बाद भी इसका निराकरण नहीं हो पा रहा है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इस वक्त भाकपा माले की वो पुस्तिका जो प्रकाशित की गई है बियाडा में चल रही गड़बड़ियों को लेकर, जिसकी पृष्ठभूमि पर ही फारबिसगंज का वो चित्र आप देख सकते हैं। पुस्तिका तैयार की है भाकपा माले ने, यह प्रकाशित की है। चलिए इसी पर अब थोड़ी सी चर्चा की जाए और हमारे साथ सर्वोदय जी भी बैठे हुए हैं। सर्वोदय जी, जिस तरीके से पुस्तिका की बात की जाए, भाकपा माले ने पूरे तरीके से बियाडा के ऊपर में एक घोर, जिसको हम कहें तो उन्होंने देखा, समझा, गए और उसके बाद पुस्तिका प्रकाशित हुई। देखिए, ये बात यहाँ सामान्य ज्ञान की राजनीतिक क्षेत्र में जी। और नीतीश कुमार की जदयू भाजपा के खिलाफ तमाम के तमाम दलों ने, वामपंथी दल हों या दूसरे विपक्ष के दल हों, उन लोगों ने इस सवाल को बहुत गंभीरता से उठाया था, गंभीरता से उठाया था और जांच की मांग की गई थी। खास करके ये मामला प्रेसिपिटेट किया जब फारबिसगंज में निर्दयता और बहुत ही क्रूर ढंग से विरोध करने वाले लोगों को कुचला गया। लेकिन नीतीश कुमार ने एक नहीं सुनी। उन्होंने मुख्य सचिव से जांच करके इसको कारपेट के नीचे, कालीन के नीचे धकेल डालने की कोशिश की और जैसे एजी वाला मामला जो उठा था, जिस तरह से उन्होंने विपक्ष को दबाने की कोशिश की, फिर दोबारा इन्होंने विपक्ष के आवाज़ को दबाने की कोशिश की। लेकिन मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार की दाल अब नहीं गलेगी। बिहार की परिस्थिति बदल रही है। महाराजगंज का चुनाव एक छोटा संकेत है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि मधुबनी में जिस तरह से इनका प्रोटेस्ट हुआ, जिस तरह से दरभंगा में प्रोटेस्ट हुआ, जिस तरह से बेगूसराय में प्रोटेस्ट हुआ और जिस तरह से खगड़िया में प्रोटेस्ट हुआ, ये घटनाएं और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। और चाहे जो कुछ भी कर लें, नीतीश जी जब तक ईमानदारी के साथ और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ विकास और उद्योग के इस प्रश्न को हल नहीं करते हैं, मुझे लगता है कि उनको बड़ी कीमत इसकी चुकानी होगी। और राजनीति में सबसे बड़ी कीमत तो होती है सत्ता को खोना। बिल्कुल सर्वोदय जी, लेकिन अगर इस पुस्तिका की हम बात करें जिसमें हर जगह का जिक्र है और आप लोगों ने घूम घूम कर सारी चीज़ों को देखा, कि गंभीरता से सारी चीज़ों को लिया और फिर पुस्तिका भी प्रकाशित की और साथ में ये दिखाने की उन लोगों को भी कोशिश की गई जो फारबिसगंज की बात तो जानते हैं, जो पूरी दुनिया अब समझ रही है, लेकिन उसके अंतः में जाकर एक बियाडा से किस तरीके से उसको वो एक जुड़ी हुई थी और कैसे वो बात निकलकर आज भी कई लोगों के जहन में नहीं है, ये भी दिखाने की कोशिश की गई। तो क्या नीतीश कुमार इस चीज़ को पूरे तरीके से छुपाने की कोशिश में थे? जाहिर है नीतीश कुमार इसको, मैंने आपको जैसा कहा कि नीतीश कुमार इस मामले को ठंडा करना चाहते थे जी, चाहे इसकी जो कीमत अदा करनी पड़ी, और इसीलिए इतनी क्रूरता से और इतने बलपूर्वक विरोध को उन्होंने कुचलने की कोशिश की। लेकिन मुझे लगता है कि वो ये अगर समझ बैठे हैं कि ये मामला दब गया है, तो ये दबा नहीं है। बिल्कुल। राजनीत जी, यही सवाल मेरा भी आपसे कि वो जमीन के ऊपर में जो एक तस्वीर हम देखते हैं, पुलिस वाला चढ़ के कूद पीट रहा है, वो पूरी दुनिया जाने, लेकिन शायद ये कम लोग जानते होंगे वो जमीन भी बियाडा की थी। देखिए, सब लोग जानते हैं बियाडा की जमीन है जी, और वो रास्ता था जाने का जी, तो उसको उसके समाधान के लिए कोई दूसरा तरीका अपनाना चाहिए था। इस तरह से आप मारपीट करते हैं, लोगों को मार देते हैं, गर्भवती महिलाओं को ही मार देते हैं। तो सर्वोदय जी ने बहुत सही कहा कि अब ईमानदारी से, अब इनसे एक बात से इत्तेफाक रखता हूँ मैं कि अब इनका मामला अब खत्म हो गया जी। अब ये ऑनेस्ट होंगे, डिजॉनेस्ट होंगे, ये हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इनके हाथ से ये मामला चला गया। क्योंकि आप कितना बालू का मकान बनाएंगे, भीत कितना दूर तक दीवार बनाएंगे, वो तो ढह जाएगा। इसलिए इनका मामला अब खत्म है। अब एक बात मैं आपको कहता हूँ कि इसको मैंने भी पार्लियामेंट में भी उठाया था कि आप कृषि ज़मीन मत लीजिए। कृषि ज़मीन को क्यों लेते हैं आप? कृषि ज़मीन लीजिए, बहुत सारा एबेंडेंट लैंड है,
बहुत सारे ऐसे ज़मीन है जिसपे कोई फसल होता ही नहीं है, आप उसको इंडस्ट्रीज एरिया में लेने का काम करिए। और ये सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है। और अगर आप ज़मीन लेते हैं तो उसका मकसद क्या होता है? ज़मीन लेने का मकसद होता है कि अगर आप एग्रीकल्चर लैंड लेते हैं तो लोग भी देते हैं कि चलो इंडस्ट्रीज खुलेगा, हमारे बच्चे का भी एम्प्लॉयमेंट होगा, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर माहौल बनेगा, इंडस्ट्रीज माहौल बनेगा, उनका पुनर्वास होगा, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। पूरे बिहार में 7.5 साल में आप बता दीजिए कौन सा इंडस्ट्री चालू है होने वाला है। यहाँ बोलता है साइकिल का फैक्ट्री लगाएंगे, कोई बोलता है रेडियो का फैक्ट्री लगाएंगे, कहाँ कोई फैक्ट्री लगता है? ये झूठ का पुलंदा है, वो तो है, जो है वो सीख हो गया, बंद हो गया, वो भी बंद हो गया। यहाँ भी साइकिल का कारखाना था, यह बताता हूँ फुलवारी में, वो बंद हो गया, बंद हो चुका। अब ये नया आएगा साइकिल का कारखाना। ये सब फालतू बात है। जी राजनीति जी, आपने एक बात बोला कि पार्लियामेंट में भी आपने बात उठाई थी और ये कहा था कि जमीन ऐसी जगह की देनी चाहिए जहां पर उपजाऊ ना हो। हम आपको कुछ देर में वो जोन भी दिखाएंगे कि कहां कहां की जमीन इस बियाडा के अंदर आ गई है और उसमें से कितनी जगह ऐसी है जो उपजाऊ जमीन और बियाडा के अंदर आई हुई है। लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ पटना से उपेंद्र जुड़ गए हैं। स्वागत है उपेंद्र जी आरएन अभियान में, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूंगा सर जी, इतना बड़ा घपला घोटाला, जी, तानाशाही, जी, ये जानवर के चारा के साथ साथ ये तो आदमी का भी चारा, ये तो है कि यहाँ के मुखिया और यहाँ के सिस्टम के लोग खा गए। जी, और हमारे यहाँ जो देश में कानून, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह है, सारे चीज को आप अपने चैनल पर दिखा रहे हैं, इसको फुल प्रूफ माना जा सकता है और है भी। इसके बाद भी ये लोग संज्ञान नहीं ले रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके स्टूडियो में जो 2 मेहमान बैठे हैं, ये भी सोशल वर्कर हैं, अपने आप को कहते हैं। ये लोग क्यों नहीं कोर्ट में जा रहे हैं इंसाफ के लिए? इस तरह का उपेंद्र जी, हम आपको यह भी बताएं कि ये मामला ऑलरेडी कोर्ट में है, अगले महीने फैसला भी आ सकता है बियाडा पर। और रही बात उठाने की, तो हमारे साथ सर्वोदय जी बैठे हैं जो भाकपा माले से हैं, उन्होंने सीपीआईएम से हैं और कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से। आपने ये भी देखा, कुछ देर पहले हमने दिखाया भी था कि एक पुस्तिका भी जारी की गई है बियाडा पर और ये दिखाने की कोशिश भी की गई है कि किस तरीके से बियाडा में घोटाला चल रहा है। दूसरी तरफ राजनीति प्रसाद जी की बात करें जो पूर्व सांसद भी हैं, और जब ये सांसद थे तो इन्होंने पार्लियामेंट में भी इस बात को लेकर उठाई थी बात। उपेंद्र जी। जी सर, ये जो है ना जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये घोर अन्याय, क्रूर मजाक जनता के साथ है सर। इस पर यदि एक्शन नहीं लिया जाएगा तो जनता, मैं कल भी कहा था कि जनता अंत में हथियार उठा लेगी और इंसाफ कर देगी। बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं उपेंद्र जी। निश्चित तौर पर जनता का सब्र का बांध कभी भी टूट सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक इस वक्त मधेपुरा से मुन्ना हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है मुन्ना जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार घोटालेबाज की सरकार है जी। अब मैं एक मतलब व्यवहारिक बात कहता हूँ। मैं जिस घर का मालिक हूँ जी, अब मेरा बेटा कहीं कुछ किसी का पैसा बेईमानी करे, फिर भी हमारा समाज हमको ईमानदार कहे जी, हमारी वाइफ चरित्रहीन हो जाए और फिर भी लोग हमको साधु कहे जी, तो ये तो मतलब व्यवहारिक बातें ये नहीं है। अब बिहार की जनता इनसे उब चुकी है। ये नीतीश कुमार ड्रामा एंड डांस से पीएचडी किए हुए हैं जी, फिर भी इतना बड़ा घोटाला, फिर भी बिहार में सुशासन। जहां विकास होना चाहिए जी, वहां तो विकास होगा नहीं। ये नया विधानसभा बनवा रहे हैं, क्यों? तो ओबामा आएंगे अमेरिका से, कहेंगे बाप रे ये बिहार जो है अमेरिका से आगे चला गया। अब नीतीश कुमार का मैं एक बयान आपको कहता हूँ, ये सारे उद्योगपति के बीच में मैंने कहा था, तो सरकारी नौकरी वो करते हैं जो आलसी होते हैं, तो भैया वैसे आलसी नौकर को तुम हटाओ। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो जैसा कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि ये भी दिखाते हैं कि कहां की जमीन और बियाडा के तहत आई है, बियाडा के तहत किस तरह से जोन बांटे गए हैं और किस जोन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। चलिए देखते हैं। जमीन कीमत का 30% पैसा आवंटन के 15 दिन के अंदर देना जरूरी। आवंटन के 30 दिन के भीतर जमीन पर दखल लें। 60 दिन के अंदर जमीन का 50% दाम देना जरूरी। 6 महीने में उत्पादन अनिवार्य। अगर 6 महीने में उत्पादन शुरू नहीं हुआ तो आवंटन रद्द। जिस काम के लिए आवंटन हुआ और वो नहीं हो रहा है तो आवंटन रद्द।
अगर किराए पर जमीन दी तो आवंटन रद्द। तो ये तो नियम है, प्रावधान है, लेकिन उनका पूरे तरीके से उल्लंघन होता हुआ भी नजर आ रहा है। सुशासन क्या है? बिल्कुल, इसमें सुशासन क्या है? नियम ही को तोड़ा जा रहा है और खुद सरकार इसको तोड़ने में अग्रणी भूमिका निभा रही है या मूक दर्शक में के रूप में देख रही है, तो इसका मतलब मिली भगत है। कानून तोड़ने वालों के साथ, अपराध कर्मियों के साथ सरकार मिली हुई है। जी, लेकिन इस कुछ देर पहले आपने एक बात उठाई थी जिसका जवाब हम राजनीति जी से भी लेना चाहेंगे कि राजनीति जी, नए कारखानों की हम लोग बात कर रहे हैं, बियाडा में भी कई तरीके से देखा गया और ये भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं जमीन की कोई कारखाना नहीं है। आपने भी कहा कि लोग आते हैं, कुछ नहीं होता है, सब बाग दिखाए जाते हैं। नए को तो छोड़ दीजिए, पुराने कितनी चीनी मिल वो बंद पड़ी हुई है, कई तरीके के कारखाने बंद पड़े हुए हैं। आपने एक उदाहरण दिया था कि साइकिल की कारखाना फुलवाड़ी में हुआ करता था, वो भी अब नहीं है। पुराने कारखाने की तरफ कम से कम ध्यान दे दिया जाए तो शायद कुछ प्लान अभी भी रुक सकता है। देखिए, मैं आपको बहुत ही सही तरीके से कह रहा हूँ, यहाँ माहौल नहीं है जी। ये माहौल इसलिए नहीं है कि यहाँ इतना वो क्या कहते हैं उसको, सरकारी महकमा जो इंडस्ट्रीज का, बिजली का, पानी का, ये सब देने लेकिन का। ये माहौल आखिर क्यों नहीं है? क्योंकि सुशासन की सरकार तो कहती है कि ये पुरानी सरकार ने माहौल ऐसा बना दिया। नहीं, बता रहा हूँ मैं आपको जी। हमको एक आदमी कभी कभी हम लोग को बताता है कि एक गुजरात, एक बहुत पहले से, ऐसा नहीं गुजरात मोदी के आने से डेवलपमेंट नहीं हुआ, वहाँ पे जब धीरूभाई, क्या नाम उनका, चिमन भाई पटेल वगैरह थे वहाँ, तो इंडस्ट्री लगाने के लिए, सूरत में इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको एक जगह जाएंगे और इंडस्ट्री लगाने का आपको तुरंत लाइसेंस मिल जाएगा, बस जाइए लगाइए। और अगर 6 महीना में उनको बताया कि 6 महीना में लगाइए और आपको सरकारी हेल्प भी मिलेगा, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हर काम के लिए पैसा देना पड़ता है आपको, हर काम के लिए घूस देना पड़ता है आपको। तो कैसे बिजली का लाइन लेना है, घूस दीजिए, आपको इंडस्ट्रीज के लाइसेंस लेना है, घूस दीजिए। ये इतना परेशान होते हैं कि एक लाइसेंस ऑफिसर एक कंपनी वाले को रखना पड़ता है कि आप ये सब मीट करिए, और वो लाइसेंस ऑफिसर करते अंत में होता है कि ये कोई कारखाना खुलता ही नहीं यहाँ पे, और जो भी कारखाना पुराना है वो सब बंद हो जाता है। आप बताइए, यहाँ चीनी का मिल कितना था, कितना को रिवाइव किया आपने, खत्म हो गया सब चीनी मिल। कोई भी इंडस्ट्री यहाँ चालू नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं हो सकता कि कोई जनरेटर से कभी भी इंडस्ट्री नहीं चलेगा। बिजली को बनाइए, बिजली दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए। यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं, यहाँ के लोग बिहार से बाहर जाते हैं, खूब काम करते हैं, मुंबई जाते हैं, सूरत जाते हैं, अहमदाबाद जाते, खूब काम करते हैं और पैसा कमा के लाते हैं। यहाँ क्यों नहीं खोलते हैं? यहाँ के लोग, हमारे लोग जो सरकारी महकमे के लोग हैं, वो देख रहे हैं ना, लोगों का आर्थिक अपराध में पूरा झंझट हो रहा है, सबका मकान सीज हो रहा है, ये सब हो रहा है। ये तो बहुत खराब सरकार की पॉलिसी है, और इसीलिए हमको लगता है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी यहाँ ठीक से। लेकिन राजनीति जी, एक बड़ा आरोप, एक बड़ा गंभीर इल्जाम आप पर हमेशा लगता रहा, और इसी बात को लेकर वोट बैंक भी अपना सुधारा, और उसके बाद नीतीश सरकार आई, आज 8 साल होने को हैं, 7.5 साल 8 साल हो गए, और कहा यह गया कि 15 सालों में बिहार को खत्म कर दिया, सारे माहौल को खराब कर दिया। एक बात सुनिए, आप हम पर एलिगेशन लगा करके जीत नहीं सकते जी। हम लोगों ने पूरा कोशिश किया कि एक माहौल बदले, हम लोगों ने मानसिक चेतना लोगों को दे दिया कि माहौल बदले, लेकिन वो 15 साल का रोना आज भी रोते रहते हैं। नहीं, गलत है। आपको हमारा खराब है, आपने डेवलपमेंट करने का कोशिश किया, लेकिन हमारे लोगों को, हमारी सरकार जो 15 साल थी, हम लोगों ने जो डेवलपमेंट किया, हम लोगों ने जो विकास किया, हम लोगों ने जो मानसिक चेतना भरा, इसका प्रचार उतना नहीं किया लोगों ने, हमारे लोगों ने नहीं किया। शायद मीडिया मैनेजमेंट की कमी रह गई। नहीं किया। हमारे आप लोगों ने भी अखबार में उसको नहीं दिया। हम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत हम लोगों ने पुलिया बहुत सा बनाया, बहुत सड़क बनाया, बहुत सा काम किया हम लोगों ने बैठ करके कुछ काम नहीं किया है। लेकिन हमारे लोगों को जितना हम लोगों ने काम किया, उसका 10-20% भी लोग दिखाने का काम नहीं किया। ऐसा नहीं 15 साल में हम लोगों ने, और हम लोग कितना क्रूअल था, हम लोगों को कितना कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी कोच, कितना हम लोगों को कितना परेशानी होता था इन लोगों से। शिक्षक का बहाली करिए, हाई कोर्ट बैठा है, फलना का काम करिए, हाई कोर्ट बैठा है। पर ऐसा होता था, इसीलिए हम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है, और आने वाला समय में भी हम लोग बड़ा काम करेंगे। लालू यादव कोई मामूली आदमी नहीं है,
लालू यादव के अंदर में चेतना है। ये गलत लोग बोलते हैं कि ये ऐसा किया, अंदर में उनको डेवलपमेंट करने की चेतना है। मनुष्य के रूप में वो बहुत बड़ा आदमी बन के आए हैं और वो जरूर डेवलपमेंट करेंगे। चलिए, डेवलपमेंट जरूर करेंगे। फिलहाल सर्वोदय जी आपके पास हमें, उससे पहले एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ। स्वागत है आपका, कहां से बोल रहे हैं आप? हम जो है मद्रास से बोल रहे हैं, साकिब हमारा नाम है। जी जी बोलिए। अच्छा, हमारा कहना ये है कि ये लोग जो है मतलब जो ये हमारे इनका नाम क्या है, राजनीति प्रसाद, और जो हमारे जो और एक हमारे सर्वोदय जी, हाँ सर्वोदय भाकपा माले का जो ये लोग जो बोल रहे हैं सीपीएम बोलिए। हाँ सीपीएम के आने से जी, ये जो है मतलब जो हमारा जो इसका नीतीश कुमार जी के आने के बाद जो है बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ गया, ये हो गया वो हो गया है जी। अब ये बताइए जी, कि लालू प्रसाद का 1/10/1991 में वो जो है सरकार मतलब आए सत्ता में जी, और जो है 2004 तक वो जो है सत्ता में रहे। उनके राज में क्या हुआ बताइए। हमारा घर जो है कटिहार जिला में है जी। कटिहार जिला में जो है 50 साल आजादी मिलने के 60 साल बाद तक जो है बिजली नहीं पहुंचा, ये नहीं पहुंचा, रोड नहीं, कुछ नहीं। मेरा पिताजी जो है इस दुनिया से चले गए, वो जो है कभी ना बिजली देख सके ना मतलब कुछ भी नहीं देख सके। अब जो है नीतीश कुमार आने के बाद जो है 2005 में के बाद जो है बिजली आया, सब कुछ पानी आया, तो खाली हर चीज के लिए आप खाली नीतीश कुमार को बदनाम क्यों कर रहे हैं भाई जी? अरे ये सब जो भ्रष्टाचार ये सब जो है ना सब उन्हीं लोग के हाथ का दिया हुआ है। अभी इस सब का सफाई करने में बहुत टाइम लगेगा। चलिए, इसका जवाब हम सीधे राजनीति प्रसाद से लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक मुजफ्फरपुर से शैलेश जुड़ गए, स्वागत है आपका, आप क्या कहेंगे? जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जब नीतीश कुमार शासन में आए थे जी, तो शासन के समय बड़े बड़े धक्का वाला पन्ना लेके लिस्ट लेके लोग को आशा दिए थे, बताए थे कि हम जी ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सुशासन ला देंगे। इनका सुशासन केवल जो है तो मीडिया वाले के तरफ से सुशासन इनका चलता है जी। और जो हमारा बिहार मेहनती है, जितना कहे थे कि बिहार के सभी मजदूर जितने कार्य करने वाले सभी को वापस कर लेंगे जी, पलायन रोक लेंगे, लेकिन ये सब कुछ हुआ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो कुछ दर्शक, यानी अभी तक जितने भी दर्शक जुड़े थे राजनीति जी, हालांकि हम सर्वोदय जी आपके पास आना चाह रहे थे, लेकिन एक सवाल और वो सवाल का जवाब हम चाहेंगे राजनीति ही जीते। मेरा ये कहना है कि सरकारें बदलती हैं, हम मुखिया हो जाते हैं, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वही रहता है, तो उसको बदलने में समय लगता है। ऐसा नहीं है कि नहीं बदल सकते हैं आप, बदलने में समय लगता है। लेकिन आप उसको अगर झूठ बात को 10 बार आप बोलेंगे कि नहीं यही सच है, यही सच है, यही सच है, तो वो कभी कभी सच दिखने लगता है जनता को, और इसीलिए नेगेटिव वोट लेकर के नीतीश कुमार यहाँ आ गए, झूठ बात बोल करके, हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से घूम करके। तो मेरा ये कहना है कि भ्रष्टाचार का सीमा होना चाहिए। भ्रष्टाचार एकदम हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते, हम लोग नहीं ख़त्म कर सकते, कोई भी ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन एक सीमा के अंदर होना चाहिए, एक सीमा के अंदर। लेकिन ये सीमा को भी तोड़ दिया। अभी भ्रष्टाचार लालू यादव के समय में उतना नहीं था जितना कि यहाँ आ गया। लालू यादव के समय में एकदम रूल आउट नहीं करना चाहिए हम लोगों को, लेकिन भ्रष्टाचार जितना इनके यहाँ हो रहा है, थाना में हो रहा है, बीडीओ क्या हो रहा है, सीओ क्या हो रहा है, पटवारी क्या हो रहा है, ऐसा भ्रष्टाचार लालू यादव के ज़माने में नहीं था। लालू यादव खुद कंट्रोल करते थे कि तुम गड़बड़ कर रहा है। बीडीओ के यहाँ जाता था कोई गरीब आदमी, बोलता है चापाकल लगाएगा ना तुम्हें ट्रांसफर कर देंगे हम। क्या करता है? अभी कोई जाता है, अभी उसको मार के भगा देगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि ये जो सरकार, सुशासन की सरकार आई और नेगेटिव वोट करके लेके आई, लोगों को सब्ज बाग दिखाया, लेकिन सब्ज बाग दिखाने के बाद भी कोई काम ये नहीं कर पाया। इसलिए 15 साल का दुहाई देना बंद करिए और आपने जो कहा था उसको काम करना, उसको काम कीजिए। बिल्कुल, शायद जवाब जरूर मिल गया होगा उन दर्शक को। सर्वोदय जी क्या कहेंगे आप इन सारी चीजों को देखते हुए? बियाडा में जो चल रहा है, सीधी सी बात है कि बिहार चाहे कांग्रेस का राज रहा हो या लालू जी का राज रहा हो या आज जदयू भाजपा का राज हो, बिहार की जनता ठगी जाती रही। वास्तव में विकास की कोई तस्वीर न तो ठोस रूप से देखी गई शासक वर्गों के द्वारा और ना ही सरजमीन पर लागू करने के लिए कोई ठोस प्रयास हुआ। लोग समीकरणों के आधार पर अपने वोट की जुगत में लगे रहे और किसी तरह से अपनी गद्दी संभालने में ही दिन रात एक करते रहे। वास्तव में विकास के बारे में या किसानों के बारे में या गरीबों के बारे में वो इसलिए बोलते हैं कि वोट बैंक वो है, वहाँ से कुछ वोट लेना है।
लेकिन वो ईमानदारी वास्तव में नहीं रही है और यही कारण है कि आज बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। और मैं साफ तौर पर कहूँगा कि नीतियों के स्तर पर बदलाव की ज़रूरत हो, चाहे लालू जी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो या जदयू की सरकार हो। जब तक नीतियों के आधार पर परिवर्तन नहीं होगा, जब तक विजन नहीं बदलेगा, जब तक वास्तव में एक ठोस इच्छा शक्ति नहीं होगी कि हमको बिहार के कृषि उत्पादन को बढ़ाना है, बाढ़ पर नियंत्रण करना है, सूखा नहीं होने देना है, इरिगेशन की जो फैसिलिटी है उसको बढ़ाना है, कृषि में उत्पादन को सरप्लस में ले आना है और एक ऐसा बाजार का जाल पूरे बिहार में फैला देना है ताकि निवेशक यहाँ आने के लिए मजबूर हों। आपको मैं बताता हूँ, बंगाल में हमारी पार्टी की सरकार 34 साल रही और आखिरी दिनों में उनके खिलाफ आंदोलन भी विरोध पक्ष के लोगों ने किया, लेकिन उस आखिरी साल में भी 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, क्योंकि वहां की कृषि की पैदावार इतनी ज्यादा हो गई, सरप्लस में हो गई और बाजार क्रिएट हुआ कि सरकार चाहे इसकी रहे या उसकी रहे, तो नीतियों में परिवर्तन सबसे ज्यादा जरूरी है। और बिहार तो एक सामंती राज्य है, आज भी भू हदबंदी कानून को तोड़ करके हजारों एकड़ जमीन जमींदारों के हाथ में। और जब भूमि सुधार का सवाल आया, बंदोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट आई, तो नीतीश कुमार अकेले नहीं उसको दबाने में लगे थे, उसका सहयोग लालू जी ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया, भाजपा ने किया। तो आज शासक वर्गों को इस बात को समझना होगा कि जब तक हम उस दबाव से निकल करके आम जनता के प्रति अपनी जवाबदेही नहीं महसूस करेंगे, तब तक हम कोई ठोस काम नहीं कर सकते। और लैंड एक्ट तो यहाँ पे एक अंतिम प्रतिक्रिया संक्षेप में राजनीति। देखिए, इन्होंने सही कहा, जो भी कहा सही कहा, लेकिन जो भूमि बंटवारा का मामला था उसमें लालू जी का कोई रोल नहीं है। भूमि बंटवारा करना एक बहुत बड़ा साहस का काम है। तो धन और धरती भटके रहेगा अपना अपना छोड़ के, ये तो स्लोगन होता है लोगों को, एक मामूली काम नहीं है। भूमि का बंटवारा करेंगे तो आपकी सरकार चली जाएगी। तो सरकार को रखने के लिए एक कड़ा नियम बनाना पड़ेगा, आपको कड़ा कन्विक्शन कि हम दूसरी बार सरकार में आए चाहे नहीं आए, लेकिन ये बनेगा, ये कानून बनेगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू होगा। ये जब तक नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने ठीक कहा, दृढ़ इच्छा शक्ति अगर नहीं होगी, चाहे कोई भी, हम भी बन जाए, आप भी बन जाए, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं रहेगी, तब तक कुछ हो नहीं पाएगा। बिल्कुल, जादू की कोई छड़ी किसी के पास किसी के पास। बहुत बहुत शुक्रिया राजनीति जी, आप आए, आपने चर्चा की, काफी शुक्रिया आपका भी सर्वोदय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी राय हमारे सामने रखी। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय और सुझाव आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और चिट्ठी के जरिए भी अपनी राय आप हमें भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी समस्याएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, feedback@rntv.co.in। पत्र भेजने का पता है संपादक RNTV, 306 महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000।